दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि हमारी ब्लैक एंड व्हाइट 35 साल पहले की फोटो है और उसको हम आज इस वीडियो में आपको कलर करना बताने वाले कि कलर ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को कलर किस प्रकार किया जाता है। इस वीडियो में आप वही जानेंगे। नॉलेज संबंधित और ब्लॉगिंग संबंधित वीडियो अपलोड करते रहते हैं। इंटरटेनमेंट, मनोरंजन ऐसे वीडियो हम इस चैनल पर ESKPN डिजिटल चैनल पर दोस्तों अपलोड करते रहते हैं। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। मैं कमलेश दुबे ESKPN डिजिटल चैनल से। तो सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन में आ जाते हैं, फोटोशॉप खोल लेते हैं। सबसे पहले हमने फोटोशॉप खोल लिए। ये अभी हमारा फोटोशॉप खुल रहा है। ये है 2021 जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये जो फोटो है बहुत पुरानी है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से इधर ये, और हमको ये व्हाट्सएप में फोटो खींच के भेजा गया था और इस फोटो को कलर हमको करना है। तो कलर अब किस प्रकार से हम करते हैं इस चैनल में हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये हमारे पास में फोटो है। इस फोटो को हम कलर करेंगे जो कि ये कम से कम 30 साल पुरानी फोटो है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे इसमें हम कलर किस प्रकार से फिल कर सकते हैं। तो फोटोशॉप में हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, जानकारी अच्छी लगती है तो आपसे आशा है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो हम स्क्रीन पे अब लेके चलते हैं आप लोगों को और दिखाते हैं कि वीडियो में फोटो किस प्रकार कलर कराया जाता है। और कलर आप कोई भी लगा सकते हैं बहुत कम समय में। तो चलिए आप स्टेप बाय पूरा देखिएगा। ये हमारे सामने एक फोटो है जिसमें 3 जन हैं। अब इनको हमको तीनों को अलग अलग कलर देना है। किस प्रकार से हम देंगे इसको, हमको पहले फोटो को क्या करना है, सेट कर लेना है। तो सेट कैसे करेंगे, पहले हम एक फोटो का साइज हम एक और ले लेते हैं। ये थोड़ा अलग साइज है तो इसको हम सबसे पहले फोटो में जाएंगे और 6:4 का साइज हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्क्रीन पर जो भी आपको सिलेक्ट करना है 4:6 का हमने इंच का फोटो का साइज हमने सिलेक्ट कर लिया। अब इस फोटो को पहले हमको तो कलर जो है इसको थोड़ा मध्यम दिख रहा है तो हमको सबसे पहले इसको डार्क करना है। तो हम एक कॉपी और इसकी बना लेते हैं Ctrl+J दबा के। ये दूसरी कॉपी हमारे पास में बन गई है और इसको हम अभी बंद कर देते हैं। और जो भी काम करेंगे इसमें, क्योंकि अगर ये खराब भी होती है हमारे पास में फोटो तो हमारे पास में दूसरी रहना चाहिए, नहीं तो हमारा पता चला कि वही खराब हो गई। ये हमको व्हाट्सएप से फोटो शेयर की गई है और इसको हमें कलर करना है। तो इसको हम पहले जो थोड़ा तिरछी है इसको हम बरोबर कर लेंगे। उसके बाद में हम सबसे पहले हम एडिट में आ जाते हैं। एडिट में नहीं, इमेज में आने के बाद में इसको हम पहले लेयर से Ctrl+L दबा के ये लेयर खुल जाएगा। इसको थोड़ा सा हमको डार्क करना है और ये देखो ये थोड़ा सा डार्क, जिससे कि हमको इसमें से इमेज अच्छी तरह से दिखाई दे। तो हम सबसे पहले लेयर में आ जाते हैं तो थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। ये देखो अब हमको पूरा सब कुछ बरोबर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में हमको ये फोटो को Ctrl+F करके सिलेक्ट कर लेंगे और Ctrl+C से कॉपी कर लेंगे और इसको हम अपने यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये V दबा के पेस्ट कर देंगे। अब ये देखिए जो हमने 4:6 का साइज दिया था कितना बड़ा है और ये फोटो हमारी कितनी छोटी थी। तो इसको हम पहले इसमें सेट करने की कोशिश करेंगे। तो Ctrl+T दबा देंगे और फिर शिफ्ट दबा के इसको सेट करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कहाँ तक होता है। ये देखो ये ऐसा आ रहा है। तो थोड़ा सा हमको शिफ्ट की बटन छोड़ देते हैं और थोड़ा सा फैल रही है फोटो, थोड़ा फैल रही है। ये देखो चेहरा थोड़ा ऐसा लंबा हो जा रहा है ना, तो साइज ठीक है, कोई बात नहीं है। अब हमको सिलेक्ट में जाना है और सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। ये अभी सर्च कर रहा है। ये देखिए सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। अच्छे से चेक कर ले बरोबर है कि नहीं है। आने के बाद में इसको हमको शिफ्ट Ctrl+I दबा देना और उसके बाद में डिलीट। ये देखिए अब आप चाहे तो पीछे
कोई बैकग्राउंड भी हम लगा सकते हैं। तो अभी हमको चेक करने के लिए हम कोई दूसरा बैकग्राउंड ले लेते हैं, यहाँ से नीले कलर का ले लेते हैं कि जो कुछ अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो उसमें हमको दिखाई दे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पिन बकेट लेंगे, पिन बकेट टूल को इस्तेमाल करते हुए नीला यहाँ पर फिल कर लेंगे। ये देखिए अब यहाँ से कुछ हमको लाइनिंग जो नहीं डिलीट हुआ है तो हम यहाँ से इरेजर टूल से हमको जो एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहे हैं उसको हम रिमूव कर देंगे। यहाँ से हल्का हल्का सा रिमूव कर देंगे ये एक्स्ट्रा पार्ट जो हमको दिखाई दे रहे हैं। कलर फिल करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो हमारी इमेज, इस इमेज को सिलेक्ट करना है और उसके बाद में हमको ये नीचे आपको दिख रहा है तो इसमें हमको क्लिक करना है। तो यहाँ से हमको क्लिक करने के बाद में राइट हैंड से क्लिक करना है और सॉलिड कलर जो है सबसे ऊपर में ऑप्शन उसको हमको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में हमको यहाँ से कलर लेना है। कलर हमको जो भी हमारे स्क्रीन का कलर आप ये देख रहे हैं, स्क्रीन का कलर जो भी आप कलर आपको अच्छा लगे तो किस प्रकार से वो सिलेक्ट करना है इस वीडियो में हम कोई बताएं। तो कोई हमारी जो इमेज हो या कोई भी ऐसा नेट से आप डाउनलोड, तो मेरे पास में एक इमेज है तो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर ला लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। इमेज है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसका कलर हमको अच्छा लगा तो हम यहाँ से एक कलर फिल कर लेंगे। तो सबसे पहले जो आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमको डबल क्लिक करना, एक बार क्लिक करना है और फिर आके हमको जो भी कलर लेना है तो यहाँ से हम ड्रॉप का एक आइकॉन दिख रहा है आपको, यहाँ से हम क्लिक करेंगे। ये देखिए और यहीं पर इसके नीचे में इसका कोड आ गया है या FD3C2 ये कोड है। चाहे आप इसे लिख ले या इसको कॉपी कर ले, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से कलर लेने के लिए। आप ऐसे भी कोई भी नेट से भी आपको जो कलर अच्छा लगता है तो वो आप डाउनलोड करके और उसका कोड जान सकते हैं। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लिए है, इसको ओके कर देते हैं और अपने इस फोटो पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमको सॉलिड कलर जो है यहाँ से ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और ये देखिए यहाँ पर जो हमने वहाँ कॉपी करे थे वो ही कलर यहाँ पर आ चुका है, 3C2 दिख रहा है आपको। ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में बैकग्राउंड देख रहे हैं, इसमें एक ब्लैक कलर का आपको शर्ट दिख रहा है, एक टाई दिखाई दे रही है और पैंट दिखाई दे रहा है। ये लड़की के पास में एक डॉल भी है और उसके पास में एक फ्रॉक है, इनने भी एक फ्रॉक अलग पहनी हुई है और ऊपर में भी कुछ फुग्गा टाइप का रिबन लगा हुआ है। तो हमको 1 2 3 4 5 6 7 कलर है, एक सैंडल भी है 8 हो गया और हाथ में कंगन भी है 9 हो। ऐसे हमको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर एक दूसरा भी कंगन दिख रहा है, उसका भी कलर हम चेंज करेंगे, बना लेते हैं, उसके बाद में आपको बताते हैं। तो क्या करना है, इसी को Ctrl+Z दबाना है 11 बार हमको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। पहले पूरा आपको सिलेक्ट कर लेना है जो कि बहुत ही कम समय में आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तो हमारा फेस का पहला वाला फर्स्ट वाला रेडी हो गया। अब दूसरे वाले को जो कलर है हम इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा। तो हम इसको दे देते हैं नीला कलर दे देते हैं। ठीक है, वो ब्लैक दिख रहा है हमको और थोड़ा चमकीला टाइप का शर्ट दिख रहा है तो उसमें ये वाला कलर ज्यादा अच्छा शाइनिंग मारेगा। तो हम यहाँ पर नीला हल्का दे देते हैं। यहाँ ओके हो गया, ये हमारा शर्ट का कलर हो गया। इसको अब बंद कर देना है। तो यहाँ पर फिर से आ जाना है, क्लिक करना है और डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद में 2 कलर का मिक्सर दे देंगे। तो यहाँ पर हम हल्का सा ये सेट कर लेते हैं। आपको जो भी अच्छा लगे आप वहाँ पर कलर सेट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर एक बड़ी है तो उसके लिए भी एक हल्का सा, ये भी सफ़ेद ही है इसमें भी, तो इसके लिए भी एक हल्का सा कलर सेट कर लेते हैं हम। आप अपने हिसाब से सेट कर लेना है जो भी आपको अच्छा लगे। मैं आपको ये बताने के लिए कि हम कलर किस प्रकार से सेट करते हैं और आप इस वीडियो में देखेंगे कि कलर किस प्रकार से सेट होता है। तो हमने सबसे पहले कलर सेट कर लेना है हमको। ये कलर वाले को ऑन कर देते हैं और यहाँ पर जहाँ व्हाइट दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये व्हाइट पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद में Ctrl+I दबा देना। ब्रश टूल में आ जाना है। अब ब्रश टूल में कलर, ये जो हमारा ब्रश है इसको हमको सेट करना है। तो Alt दबा के और ये लाइट हैंड में इसको आप ये देखो जैसा भी जितना भी बड़ा करना चाहें तो कर सकते। Alt दबा के और माउस के राइट हैंड में इसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो अभी हमको चेहरे के हिसाब से ये कर लेना है। ये देखो ये थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। अब इसको फोटो को जितना आप बड़ा कर सकते हो, आपके समझ में आए
उतना भी एकदम ही बड़ा नहीं कर लेना कि वो कुछ दिखाई ना। अब ये देखो, ये फोटो बड़ा करने में कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ आँखी है, कहाँ होंठ है, कहाँ नाक है, तो हम उस हिसाब से कर लेंगे। और इसको नए जो लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप भूल ये कर दोगे, क्योंकि यहाँ ब्रश चलाना बहुत मुश्किल होता है, कहीं सामने आ जाता है, कहीं पीछे चला जाता है। और यहाँ पर हमारा सामने व्हाइट रहे, पीछे में ब्लैक रहे, ब्रश चलाते हुए करना। यहाँ हमने जैसे इन्वर्सन कर दिए हैं, यानी कंट्रोल आई दबा दिए हैं। उसके बाद में हमको क्या करना है कि ये जितने भी हमने यहाँ पर सॉलिड कलर लिए हैं, इनको हमको यहाँ से कलर करना है। कलर के ऑप्शन में चले जाना है और इसे कलर सिलेक्ट कर लेना है। पहले सबसे पहले हमको यहाँ पर कलर सेट कर देना है, सब पीस में सेट कर लेना। मैं सेट कर लेता हूँ, उसके बाद में आपको बताता हूँ आगे। ब्रश टूल ले लेंगे, ब्लैक वाली जगह पे क्लिक कर देंगे, सामने व्हाइट रहे, फोटो को बड़ा कर लेना है और उसके बाद में इसमें कलर सेट करना है। ये ऐसे ही हमको पूरा इमेज पर जो भी हमारा फेस है उसमें हमको कलर कर लेना है। इसी प्रकार से हमको हाथ में भी करना है। थोड़ा ब्रश बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ओके। बाकी भी हम इनको भी कलर कर देते हैं, आपको फास्ट एंड फॉरवर्ड में दिखा रहे हैं, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और आप लोगों को फिर दर्द देगा। इसी प्रकार से हमको सबको कलर कर लेना है। तो हम सबको पहले फटाक से कलर करते हुए चलते हैं। देख रहे हैं आपने, हमने जो फेस का कलर है, जो हाथ पैर में जो कलर है, उसको हमने यहाँ पर फिल कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम कपड़े में ब्रश करेंगे और किस प्रकार से कर रहे हैं आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। और इसी प्रकार से हमको सब करना है। तो अब हम इसके बाद में आई इन्वर्सन कर लेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से फिल कर लेना है और हमारा यहाँ पर कलर सेट है, आप देख रहे हैं, ये कलर सेट हमने करके रखे हुए हैं। अब इसका हम कलर शर्ट जो पहना हुआ है उसका कलर चेंज करेंगे और टाई को भी हम अलग रखेंगे। फिर यहाँ से हम इसको भी, ये पूरे इसमें अभी आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ हमने इसको इन्वर्सन यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसको बहुत फास्ट हम कर लेते हैं, उसके बाद में आपको बता देते हैं। फोटो में किस प्रकार से कलर फिल करते हैं, ये वीडियो इस पर्पज से आप लोगों को जानकारी दी गई है। इसको आप और ध्यान से और अच्छे से बारीकी से आप लोग इसे बहुत अच्छे से बना सकते हैं। ये मैं आप लोगों को बताने के लिए कि हम कैसे सॉलिड लेयर बना लें पहले और उसके बाद में कलर फिल करते हुए जो भी कलर हमको अच्छा लगता है वो कलर फिल करते हुए चलेंगे। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं कि एक अच्छा सा कोई बैकग्राउंड जो है हल्का सा सेट करके आप लोगों को दिखा देते हैं। ताजमहल की हम दिखा देते हैं, ये सेट करते हैं। अभी हम ये पेस्ट कर देते हैं। अब इसको टी दबा के और इसको हम शिफ्ट दबा के यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और पूरे इनको यहाँ सिलेक्ट करते हुए कंट्रोल की कर देंगे। ये कंट्रोल की हो गया है। इसके बाद में हम माध्यम यही है मेरा बनाने का कि हम कलर ब्लैक एंड व्हाइट को कलर किस प्रकार से करते हैं। बहुत ही कम समय में आप थोड़ा आपको समय लगेगा, मगर जब आप सीख जाएंगे तो फटाफट आपकी उंगलियां जो है कीबोर्ड पर नाचेगी और 1 मिनट से कम समय में आप किसी को भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से कलर आप करके दे सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? यस केपीएन डिजिटल चैनल इसी प्रकार के वीडियो अपलोड करते रहता है, कुछ जानकारी कंप्यूटर संबंधित और कुछ ब्लॉगिंग संबंधित। यस केपीएन डिजिटल चैनल वीडियो अपलोड करते रहता है। तो आपको आशा है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। और भी आपको जो भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बिंदास कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इसका रिप्लाई देंगे। वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।